थैंक यू मॉम। जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में पिछले 2 दिन से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं, तो बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कल रात को मैंने डिसाइड किया कि सुबह उठूंगा और ये वीडियो बना के आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। मैंने सालों पहले सुना था कि मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जब पहले कोई बीमारियां होती थी तो लोग वहां से बेलगाम सिटी में आ जाते थे रहने के लिए, और यहाँ बेलगाम आने के बाद वो लोग यहाँ के वेदर और हवा पानी की वजह से यहाँ ठीक हो जाते थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन कोरोना जैसी बीमारी बेलगाम सिटी में इतनी इस हद तक स्प्रेड हो जाएगी। और जब मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबको ऐसा फील हो रहा था कि बेलगाम पहले से सेफ है और हमेशा सेफ रहेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए और 100+ केसेस हो चुके थे। फिर धीरे धीरे लोगों में घबराहट महसूस होने लगी थी, लोग बाहर जाने से घबरा रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू नहीं हुई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना को जो हम जिस आसानी से ले रहे थे नहीं, यहाँ दिक्कत आ रही थी। अब आप सिटी में कहीं पे भी जाओ आपको फिजूल की भीड़ दिखाई देगी। मैं जानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन सिटी में फैमिली और फ्रेंड के साथ घूमते हुए लोग बहुत नजर आएंगे। ये नहीं कहना चाहता कि आप बाहर मत निकलो, मेरा कहने का मतलब ये है अगर एक फैमिली मेंबर के बाहर जाने से अगर काम बनता है तो हर कोई घर से बाहर क्यों निकले। देखो, हर बार गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं होगा, अपनी खुद की भी, आपकी, हमारी सबकी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज भी आप अगर सिटी में जाओगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क भी ढंग से नहीं पहनते और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। तो यही सारी जो बातें हैं मुझे कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। और अब केसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि दिन में 200 के ऊपर केसेस सुनाई दे रहे हैं। सिटी के हर एरिया में कहीं ना कहीं बैरिकेड्स लगा के सील किया गया है। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि चाइना से आई हुई बीमारी इस हद तक बेलगाम सिटी में फैल जाएगी। अब अगस्त का पहला वीक शुरू हो गया है और केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि सिटी में एरिया सील करने के लिए बैरिकेड्स कम पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कैंटोनमेंट जोन नो एंट्री, बट लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। यहीं से घुस जाएंगे, राइट साइड से घुस जाएंगे, सब जगह से लोग बाहर निकल रहे हैं। मुझे आना था इस साइड पे क्योंकि मुझे जाना है सिटी की तरफ, बट मैं घूम के आया हूँ। बट लोग यहाँ से आसानी से एंट्री कर रहे हैं। तो मैं अभी आया हूँ रोड के दूसरे साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे बांधे हुए हैं कि यहाँ से कोई अंदर व्हीकल जा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो दूसरा डायरेक्शन है, मतलब सामने बाजू में रोड ओपन है, वहाँ से लोग फिर भी एंट्री मार रहे हैं बड़ी आसानी से और आराम से घूम रहे हैं सब लोग यहाँ पे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और ये जो ब्यूटीफुल मैसेज जिसने लिखा है, गॉड उनको भी ब्लेस करे अच्छे हेल्थ से। और मुझे जाना है रोड के उस पार, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम घूम के जाएंगे, भले ही थोड़ा लॉन्ग कट रहे। जिस एरिया को कैंटोनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है उस एरिया को, वहां के बैरिकेड्स को हिला के लोग वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। और ये सब जब मैं देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। देखो, मैं जानता हूँ कि हम सब परेशान हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है कि बिजनेस सब जगह इफेक्ट हो चुका है। और जो एरिया सील हुआ है उसमें 30+ शॉप्स है जो क्लोज है पिछले 7-8 दिन से। और उसमें से मैं आपको बता दूं कि उसमें से हमारी भी एक छोटी सी शॉप है जो पिछले 7 दिन से क्लोज है और शायद अगले 7 दिन और क्लोज रहेगी। आप यहाँ पे पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनकी फैमिली कितनी परेशान होगी, और एज ए शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो सबका बिजनेस बंद है। ऑलरेडी लॉकडाउन में बिजनेस बहुत कम बिजनेस चल रहा है और अभी ये फिर 14 डे स्टोर्स बंद है, तो हर कोई परेशान है। तो एक बात तो पक्का है कि हम सब एक ही शिप में सवार हैं और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों के लिए कि देखो, अभी धीरे धीरे शायद आज या कल 2 दिन में नाइट कर्फ्यू जो है वो भी निकल जाएगा और धीरे धीरे शायद जिम स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे जो है सिनेमा हॉल स्टार्ट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट जो है अपना ड्यूटी बहुत सही तरीके से निभा रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स है, पुलिस फोर्स है जो दिन रात हम लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जब भी बाहर जाए मास्क कंपलसरी पहने, हाथ में सैनिटाइजर रखे और जरूरी काम पड़े तो ही घर से बाहर निकले। और ये सब चीज अगर आप मेंटेन करोगे लाइफस्टाइल में तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइट में बेलगामाइट्स की जीत जरूर होगी और इस जंग में हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद।
फिर से आना पड़ा। एक्चुअली वीडियो के स्टार्ट में जो मेरे हाथ में ग्लास था, आप लोगों ने सोचा होगा क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसको कषाय बोलते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं क्योंकि इसको एक आयुर्वेदिक ड्रिंक बोलते हैं। अगर आप कोल्ड और फ्लू से परेशान हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी होगी और बॉडी डिटॉक्स करने में बहुत सारा यूजफुल है। अगर आप चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब और गूगल के थ्रू आप इजीली घर पे बना सकते हैं। एंड डोंट थैंक मी फॉर दिस। बस आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव, हंसते रहो, सब ठीक हो जाएगा। रब राखा।